ご飯を食べました。गोहान ओ थाबेमाशिता मतलब खाना खा लिया है. Hello guys, welcome to my channel. Today we are gonna talk about listening exam in Japanese language. कैसे कैसे आप जब listening का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, छोटी से छोटी चीजें जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए जब आप लिसनिंग का एग्जाम दे रहे होंगे. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं. ये वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. हर एक क्वेश्चन के एक एक पैटर्न, एक एक टाइप को हम सॉल्व करेंगे और मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज को आपको वहां पे ध्यान रखना है. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक पेंसिल. ये आपके पास बहुत जरूरी चीज होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना अलाउड होता है और जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब एक बेल बजेगी और वो पहले इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको कैसे कैसे एग्जाम करना है. वो बोलेंगे कि आपका जो आपको शीट दी गई है, एग्जाम पेपर की जो शीट दी गई है, क्वेश्चन पेपर, वो आपको अच्छे से दिख रहा है क्या, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, या फिर अगर कोई गड़बड़ है या फिर एक आधा पेज उसमें से एब्सेंस है तो उसको आप हाथ खड़ा करके अपने टीचर को बता सकते हो. तो ऐसा वो इंस्ट्रक्शंस देगा, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. तो फिर एक बार बेल बजेगी, फिर बेल के बाद मोंदाई इची शुरू होगा. और सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में आपके 4 मोंदाई होते हैं. ओके, और चारों ही मोंदाई में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं. खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट मोंदाई होगी उसमें मेरे ख्याल से 6 और 7 क्वेश्चंस होते हैं. उसमें खास बात पता क्या है कि क्वेश्चन जो है ना वो शुरुआत में भी बोला जाएगा और लास्ट में भी बोला जाएगा. मतलब एक बार पहले क्वेश्चन बोल देंगे और एक बार बाद में भी क्वेश्चन बोलेंगे. सेकंड मोंदाई में भी यही होता है कि पहले क्वेश्चन बोलेंगे और फिर बाद में भी क्वेश्चन बोलेंगे. बट थर्ड और फोर्थ में ऐसा नहीं होता है. थर्ड और फोर्थ में सिर्फ स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोल दिया जाता है और आपको स्टार्टिंग में ही उसको कैच करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन तो बाद में बोलते नहीं है वो स्किप कर देते हैं. वो सोचते हैं यार मैं बाद में क्वेश्चन अच्छे से और सुन लूंगा, पहले वो क्वेश्चन नहीं सुनते हैं. क्योंकि मैंने भी ये गलती की हुई है कि पहला क्वेश्चन निकल जाता था, मुझे लगता था कि बाद में दोबारा से रिपीट करेगा वो क्वेश्चन, बट वहां मेरी गलती हो जाती थी. फिर मुझे पता ही नहीं चलता था क्वेश्चन क्या है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता चला तो आप सोल्यूशन कैसे ढूंढ पाओगे. तो ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो इंट्रोडक्शन देगा, फिर बेल बजेगी, फिर रेई स्टार्ट होती है. मोंदाई इची जब स्टार्ट होगा सबसे पहले वो कहेंगे कि रेंशु शिमाशो, पहले प्रैक्टिस कर लो. एक जो पहला क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस का होता है, रेंशु का होता है, तो उसको आपने इग्नोर करना है. ओके, अब आपको 2 चीजें इग्नोर करने वाली मिल गई हैं. एक तो पहली जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो, दूसरा जो हर मोंदाई में पहले प्रैक्टिस करवाते हैं एक एग्जाम्पल, वो दोनों चीजों को आपको इग्नोर करना है. और आपको कौन सा पार्ट इग्नोर करना है मैं अभी प्ले कर रहा हूं आपके सामने, वो जरा एक बार देख लीजिए. 日本語能力試験、聴解、N5。これから N5 の聴解試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。問題がよく見えないときも、手を挙げてください。いつでもいいです。देखा, पहले फर्स्ट बेल बजी, उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपका कोई पेपर एब्सेंट तो नहीं है. ठीक है, और उसके बाद अभी फिर बेल बजी है. आगे देखते हैं क्या होता है. 問題1。問題1では、はじめに、
質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。इसमें उसने क्या बोला? सबसे पहले मोंदाई इची, उसने पहली जो आपकी मोंदाई है उसको बता दिया कि पहले आप क्वेश्चन सुनिए, फिर 1 से लेके 4 ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है, ओके, एंड देन आपकी फिर बेल बज जाती है और आपको वो बोलता है ना कि लास्ट में कि देवा रेंशु शिमाशो, और वो बोल रहा है कि आपको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, फिर वो प्रैक्टिस करवाएगा। ये पहला क्वेश्चन होगा, वो प्रैक्टिस वाला होगा। 例、クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますか？では、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですか？いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。学生は今日、うちでどこを勉強しますか？一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。अब जाके उसने बोला है कि देवा हाजिमे मास, चलो शुरू करते हैं। ये जो थी ये एग्जाम्पल करवाई है और इसका आपके जो आंसर शीट होगी उस पे मार्क बना हुआ होगा पहले से ही। तो अभी करते हैं स्टार्ट। पहली मुंदाई शुरू होने वाली है और उसका पहला क्वेश्चन शुरू होने वाला है, तो देखते हैं। 1番、靴下の店で女の人と店の人が話しています。女の人はどの靴下を買いますか？बेल बजी, सबसे पहले बेल बजेगी, उसके बाद वो क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है ना। उसने बोला कि では、始めます。1番、靴下の店で女の人と店の人が話しています。 अभी उसने यहाँ पे क्या बोला है? कुत्सु शिता नो मिसे दे। कुत्सु शिता मतलब जुराब, सॉक्स की दुकान है जिसकी, वहां पे ओना नो, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले वहां पे क्वेश्चन के सामने ही आपको लिखना है ओना नो हितो का आप एफ से लिख दीजिए फीमेल, और मिसे नो हितो मेल लिख दिए एम, या फिर ऐसे भी लिख दीजिए शॉप का पर्सन, ठीक है। 女の人はどの靴下を買いますか? उसने बोला कि ओन्ना नो हितोवा दोनों कुत्सुशिताओ खाई मास्का, मतलब लड़की कौन सी जुराब खरीदेगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले गोला मारना है, ठीक है, राउंड करना है एफ को, ठीक है, फीमेल को, क्योंकि आपको फीमेल पे ज्यादा ध्यान देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आपके जो पहले इंस्ट्रक्शंस बोल रहा होगा वो, ठीक है ना, और एग्जाम्पल्स बोल रहा होगा जिसपे आपको कुछ करना ही नहीं है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? जैसे ये आप जो सॉक्स देख रहे हो, इसमें से एक तो आप देख रहे हो कि लेंथ बड़ी वाली है, ऊपर वाली दो, और नीचे छोटी वाली है, ठीक है। तो लेंथ बड़ी को क्या कहते हैं? नागाई, और यहाँ पे आप लिख दीजिए लॉन्ग या फिर नागाई, ठीक है। ऊपर लॉन्ग लॉन्ग और नीचे शॉर्ट शॉर्ट, मीजिगाई। एंड फिर आपने क्या करना है
कि जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फिगर कौन सी बनी हुई है, एक तो फ्रूट्स की बनी हुई है और दूसरी एनिमल्स की। तो आपको क्या लिखना है, फ्रूट लिख देना है कुदामोनो एंड एनिमल्स को लिख देना है दोबुत्सु। ओके, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको ये चीज तभी कर लेनी है, ये लिखना तभी कर लेना है जब आपकी एग्जाम्पल्स बोली जाती हैं, उस टाइम को सेव करके इसको लिखना है। 子供の靴下ありますか？はい。な、 अब लड़की बोलती है कि कोदोमोनो कुत्सुशिता अरिमास का, मतलब कि बच्चों की सॉक्स हैं क्या आपके पास? 長いのですか？短いのですか？ तो शॉप वाला बोलता है कि नागाइनो देश का, लंबी वाली या फिर छोटी वाली? 長いのです。 अब लड़की ने बोला है कि नागाइनो देश, हाँ मतलब लंबी वाली चाहिए उसको। और लंबी वाली किस किस फोटो में है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। はい。果物の絵と動物の絵があります。 अब शॉप वाला बोलता है कोदामोनो ने तो दो बुत्सुनो ए गा अरिमास, कि यहाँ तो फ्रूट्स वाली हैं, यहाँ तो एनिमल्स वाली हैं। どちらがいいですか？ दो चीरा गा ई देश का, कौन सी अच्छी रहेगी? そうですね。動物のをください。 अभी लड़की ने बोला सो देश ने, वो सोच रही है कि उसको क्या खरीदनी है। फिर उसने दो बुत्सो को दसाई, मतलब एनिमल्स वाली दे दीजिए, ऐसा बोला।女の人はどの靴下を買いますか？ अब बेल के बाद एक बार फिर से उसने क्वेश्चन रिपीट किया। एक बार उसने क्वेश्चन पहले रिपीट किया था और अभी फिर से रिपीट किया, मतलब दो बार क्वेश्चन बोला जाएगा हर क्वेश्चन में मोंदाई इची के लिए। ओके, अभी आपको आंसर चूज करना है। आंसर कैसे चूज करना है, आपने एक तो लंबी वाली होगी जुराब, ठीक है ना, पहली दो में, और एक एनिमल्स वाली कौन सी है, सेकंड वाली, तो सेकंड वन इज द आंसर। ओके, इसी तरह से आपके 7 क्वेश्चंस और होंगे जिनको आपने ऐसे ही करना, और ऐसे ही पैटर्न में वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कैसे, सबसे पहले बेल बजेगी, दूसरा उसके बाद आपको क्वेश्चन रिपीट करेगा वो, थर्ड वो दो बात करेंगे बंदे, फोर्थ फिर जब बेल बजेगी फिर क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है। इसको ध्यान में रखना है कि अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं भी सुना तो बाद में आप उसको सुन लो। बट सबसे अच्छी बात यही होगी कि जब पहले उसने क्वेश्चन बोल दिया तो आपको एक बार नोटिस करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। और अभी बात करते हैं सेकंड मोंदाई की। अगर सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या पहले की तरह ही जब मोंदाई इची में उसने बोला था ऐसा ही कि सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए, फिर 4 में से एक सेलेक्ट करिएगा, तो फिर आगे इसको आपने इग्नोर ही करना है। では、練習しましょう。 देवा रेंशु शिमाशो, मतलब आप पहले वो बोल रहा है कि प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मोंदाई 1 के पास भी पहले उसने बोला था प्रैक्टिस करते हैं, और मोंदाई 2 में भी उसने बोला प्रैक्टिस करेंगे। अब जब मोंदाई 2 है, इसमें जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, उसी तरह अभी जब मैं जैसे करूंगा ना कि क्वेश्चन पेपर को अपने नोट करना है उस पे कि कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई हैं। आगे देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 1番、大学で男の学生と女の学生が話しています。 अभी उसने बोला इचिबान, मतलब मोंदाई सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। अभी उसने क्वेश्चन में क्या बोला, दाइगाकु दे ओतोको नो गाक्से तो ओन्ना नो गाक्से गा हनाशते इमास, ठीक है, मेल और फीमेल बोल रहे हैं। फिर से आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पे साइड पे लेना मेल और फीमेल, ठीक है। अभी आगे आपको बताएगा कि किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और जो आपके ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन इचिजी कान, दूसरा नीजी कान, तीसरा सांजी कान और चौथा जोनजी कान,
इसमें आपको इसको ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो आप क्या करोगे, 1 घंटा साथ में लिख दोगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, ओके, ऐसे करके आप कर लोगे। 女の学生は今日何時間勉強しますか? अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि ओन्ना नो गाक्से वा क्यों नानजी कान बैंक्यो शिमास्का, मतलब ओन्ना नो गाक्से लड़की जो है, जो स्टूडेंट है, वो आज कितने घंटे पढ़ेगी। 山田さんはいつも何時間ぐらい勉強しますか? अभी लड़के ने बोला है कि यामादा सान इत्सुमो नानजी कान गुराई बैंक्यो शिमास्का, मतलब हर रोज कितना पढ़ते हैं। यामादा सान, यामादा एक लड़की का नाम है। 毎日3時間ぐらいです。 माइनिची सांजिकान गुराई देस, मतलब हर रोज 3 घंटे। え? 私は毎日1時間です。 जब ए बोला उसने, वो हैरान हो रहा है, ये सच में, कि फिर उसने अपना बताया कि वाता शिवा इचिजिकान गुराई देस, मतलब वो तो 1 ही घंटा पढ़ता है सिर्फ। あ、でも明日はテストがありますから、今日は4時間勉強します。 अब लड़के ने बोला कि वो सरप्राइज होके बता रही है कि कल तो एग्जाम है, मतलब कल तो टेस्ट है मेरा, तो आज मुझे 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आज उसने कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, तो आज 4 घंटे, तो 4th इज द आंसर। ओके, そうですか。 अब क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। 女の学生は今日何時間勉強しますか? ओके, 4 घंटे है हमारा आंसर है। 4 जिकान मतलब जोन जिकान, इस पे आप अपने आंसर को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं मोंदाई थर्ड। मोंदाई थर्ड में भी आपको बताता हूं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे उसको करना है। चलो देखते हैं। आपकी मोंदाई 2 में 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मोंदाई 1 में 7 होते हैं, मोंदाई 2 में 6 एंड अभी मोंदाई 3 में आगे हम देखेंगे कितने क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के होते हैं। 問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか? 1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 अभी उसने मोंदाई में बोल दिया है कि आपको क्वेश्चन सुनना है और याजी ऋषि नो हितो, याजी ऋषि नो हितो मतलब जिसके ऊपर एरो बना हुआ है वो वाला बंदा क्या करेगा, अभी उसका आंसर देना है हमें। 1番 अभी इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, एक लड़की है, उसके ऊपर एरो बना हुआ है, उसने अभी क्या बोलना है इसके बारे में हमको आंसर बताना है। और क्वेश्चन सुनते हैं। 1番 ご飯を食べました。 गोहान ओ थाबेमाश्ता मतलब खाना खा लिया है। 何と言いますか? तो क्या बोलेंगे? 1ごちそうさまでした。 आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस बोले जाएंगे, उनमें से ही आपको चूज करने हैं। तो अपन इसने पहला ऑप्शन बोला है गोचिसो सामादेशता, 2いただきます。 इतादाकिमास, 3どういたしまして。 दो इताशिमाश्ते। आपको पढ़ाया ही होगा कि जब खाना खाते हैं उससे पहले क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं। ओके, जब खाना खाते हैं उससे पहले हम बोलते हैं इतादाकिमास, और जब खाना खत्म कर देते हैं उसके बाद बोलते हैं गोचिसो सामादेशता।
और जब हम किसी को बोलते हैं ना कि थैंक यू, फिर उसके रिप्लाई में हम बोलते हैं दो इताशिमाश्ते। ओके, तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन था वो राइट आंसर है। उसने खाना खा लिया है और खाने के बाद वो बोलेगा गोचिसो सामा देशता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मोंदाई फोर्थ का। अभी मोंदाई थर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। एरो वाले बंदे ने क्या करना है आगे, ये आपको बताना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ, मोंदाई फोर्थ। 問題4。問題4は、絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。मुंदाई फोर्थ में क्या बोल रहा है वो कि आपको ना तो पिक्चर दिखाई जाएगी, ना ही कोई ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके, ना ही कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। सुन के वो 3 ऑप्शंस बोलेगा, उनको चूज करना है। ओके, अभी इसमें भी पहले रे एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस करने के लिए बोलेगा, जो आपको स्किप करना है। आपको अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। ओके, मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। 1番、今日は何日ですか？ अभी उसने क्वेश्चन बोला इचिबान में क्योवा नान नीची देश का, आज कितनी तारीख है। अभी वो बातें करेंगे, उसमें से पता करना है कि आज कौन सी तारीख है। 1、3日です。 2、 3週間です。 3、 3時です。 अभी आपको ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे, वहां पे कुछ नहीं लिखा होगा, ना ही फोटो बनी होगी। ओके, आपको क्या करना है, सुनना है। और आपने सुना फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला मिक्का दिस। ओके, मिक्का होता है 3 तारीख को बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन उसने बोला सान शुकान दिस। शुकान एक वीक का टाइम पीरियड होता है, वीक्स को काउंट करने के लिए शुकान। तो वीक तो हम काउंट कर नहीं रहे। ओके, थर्ड ऑप्शन है सांजी देश। 3 बज गए, तो ये भी नहीं हम पता करने वाले। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि दिन तारीख क्या है आज, तो उसने बोला मिक्का दिस, तो आज मिक्का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको हर एक चीज को नोट करते हुए, हर एक चीज को फोकस करते हुए, सबसे पहले अपनी क्वेश्चन पेपर को यूज करो। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखो, और कौन सी चीज को वो पूछना चाहता है उस पे गोला करना है कि वो लड़की क्या करने वाली है या फिर लड़का क्या करने वाला है। उसके ऊपर आपको राउंड करना है, सर्कल बनाना है, ताकि आप ध्यान दे पाओ लड़के की बातों को छोड़ के लड़की के ऊपर ध्यान दे पाओ कि वो क्या बोलने वाली है, वो क्या बोलेगी अभी। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक मैं वीडियो इसके बाद फिर से और बनाने वाला हूं, जब मैं इन सभी क्वेश्चंस को, मोंदाई इची के सारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, और फिर नी के सारे क्वेश्चन, सान और योन, चारों मोंदाई के सारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। उसमें भी आप ध्यान से देखना कि मैं कौन कौन सी चीजों को नोटिस कर रहा हूं, कौन कौन सी चीजों को मैं सबसे पहले कर रहा हूं और सबसे बाद में कौन कौन सी चीजें कर रहा हूं। ध्यान रखना है कि थर्ड मोंदाई में क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही बोला जाता है, और फोर्थ मोंदाई में भी एक बार ही बोला जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को सबसे पहले क्लियरली सुनना है। अगर आप बिगिनर हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई आपके साथ, आपका जो दोस्त है वो भी जापानीज को शुरू कर रहा है, उसको लिसनिंग के बारे में नहीं पता है कि कैसे करनी है, तो उसको आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूं, और कृपया बने रहिएगा मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।